नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान करीब 20 मिनट तक उनके काफिले को रुके रहना अब पूरे देश के लिए एक बड़ा मुद्दा बना है। तमाम तरह के तर्क सामने आ रहे हैं। कहीं सियासी घमासान मचा है तो कहीं सुरक्षा में चूक की बातें भी की जा रही हैं। हम इस पूरे मसले पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर बता देते हैं, और वो ये कि पंजाब के फिरोजपुर जिले में, पंजाब का फिरोजपुर जिला ये वही जिला है जहां पर प्रधानमंत्री को फिरोजपुर में रैली को संबोधित करने जाना था। और उसी जिले में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने जो पास में जो सतलुज नदी जो बहती है वहां से एक पाकिस्तानी नाव बरामद की है। नाव बीओपी डीटी मल के पास मिली है और इसमें कौन सवार था इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियां अब पूरे मामले की तफ्तीश में जुट चुकी है। वाकई बहुत बड़ी ये एक अहम खबर इसे माना जा सकता है। अब जहां से ये पाकिस्तानी नाव बरामद की गई है, यहीं से सतलुज नदी पाकिस्तान से भारत में प्रवेश करती है। यानी ये वही जगह पर है जहां पर पाकिस्तान से हिंदुस्तान में प्रवेश किया जाता है। और कई बार यहां से तस्करों को हेरोइन संग पकड़ा भी जा चुका है। वहीं इस इलाके में हथियारों की तस्करी भी पाकिस्तान अक्सर करता है और इस तरह की खबरें पहले भी सामने आ चुकी हैं। और आपको बताएं कि फिरोजपुर जो जिला है पंजाब का, वो बेहद संवेदनशील माना जाता है कुछ इन्हीं मसलों पर। और जो फिरोजपुर में ही फंसा था पीएम का भी काफिला, जो पीएम का जो काफिला फंसा था वो फिरोजपुर में ही फंसा था। और दरअसल यह घटना 2 दिन पुरानी 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला था वो भी फिरोजपुर जिले में फंसा था। और पाकिस्तान से सीमा लगने की वजह से ये इलाका, ये जिला बेहद संवेदनशील माना जाता है। अब पीएम का काफिला बुधवार को लगभग 20 मिनट तक रुका और असुरक्षित एरिया में रुका रहा, यह भी पूरा हिंदुस्तान जान चुका है। लेकिन जिस इलाके में मोदी का काफिला रुका था वो आतंकियों के अलावा हेरोइन तस्करों का गढ़ भी माना जाता है। जो खबरें हैं कि ये इलाका आसान नहीं, बेहद संवेदनशील है। और पिछले साल सितंबर में इसी इलाके में आतंकी वारदात को भी अंजाम दिया गया था। दरअसल कुछ जो मीडिया रिपोर्ट्स जो सामने आ रही हैं, अलग अलग जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, उनका टोटल जो सार जिसे हम कह सकते हैं वो ये है कि वाकई जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला था वो बेहद संवेदनशील इलाके में रुका हुआ था, और वो भी लगभग 20 मिनट तक। दरअसल तलवाई भाई ये एक जगह का नाम है जहां से कुछ दूरी पर जो ये काफिला रुका, वहां से भारत पाक की जो सीमा है, भारत पाकिस्तान की जो सीमा है, वो महज लगभग 30 किलोमीटर दूर है। और इसी क्षेत्र में लगातार टिफिन बम और अन्य विस्फोटक पदार्थ भी मिलते रहे हैं। जलालाबाद कस्बे में 15 सितंबर को पिछले साल एक धमाका हुआ था, वह भी फिरोजपुर के करीब ही था। और केंद्रीय एजेंसियों की जांच में यह साफ हो चुका था कि वो एक टेररिस्ट अटैक था, यानी आतंकी हमला था। अब फिरोजपुर में जो बीएसएफ ने जो नाव बरामदगी की है, ये जिस समय इसे बरामद किया गया था दरअसल वो खाली थी। सुरक्षा एजेंसियों ने यहां जांच भी की, लेकिन यह पता नहीं लग पाया कि यह नाव यहां कब आई, इसमें कौन लोग सवार थे, इसे यहां लाए जाने का मकसद क्या था। ये तमाम अभी ये सवाल जो हैं इनके जवाब फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों को नहीं मिल पाए हैं। लेकिन जिस जगह से नाव मिली है उसी जगह से मिली है जहां से नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है पानी वाला। और अब ये जो पाकिस्तानी नाव है इसकी बरामदगी वाकई काफ़ी अहम है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब 2 दिन पहले प्रधानमंत्री का काफिला भी उसी इलाके में फंसा था, और ये एक मुद्दा अब पूरे राष्ट्रीय स्तर पर वाकई एक बहस का मुद्दा बन चुका है। और ये जो सतलुज नदी है ये हुसैनीवाला से पाकिस्तान में प्रवेश करती है, फिर गत्ती तेलू वाला मल फिरोजपुर, डोना तेलू मल वाला फिरोजपुर, गत्ती महमूद की हिथार ये फिरोजपुर में, राजा राय फिरोजपुर,
डोना मित्तर, डोना बहादुर के गुरु हरसाह एरिया फिरोजपुर का, और वाली शाह हिथार, बग्गू हट्टी, फाजिल का जगहों पर ये पूरा नदी जो है, इसका जो इलाका है वो यहां पर जाता है। अब दरअसल बीएसएफ ने अपना पूरा सर्च ऑपरेशन भी इस नाव के मिलने के बाद शुरू कर दिया है। बीएसएफ की टीम लगातार जितने भी करीबी इलाके हैं उनको खंगाल रही है। खबरें ऐसी भी है और आशंकाएं जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति उसमें सवार होकर हो सकता है वहां पर पहुंचे हो या नहीं पहुंचे हो। ये तमाम वो चीजें हैं जो पूरी जांच के बाद ये तस्वीर क्लियर हो पाएगी, लेकिन वर्तमान हालातों में अभी तक किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है और सुरक्षा एजेंसियों को कुछ भी हाथ नहीं लगा है। अब सूत्रों की अगर माने तो ये पाकिस्तान के जरिए नशा और हथियार भेजने की कोशिश से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान से आते ड्रोन अब सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर है और खासकर पंजाब में बीएसएफ का दायरा भी 50 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में ड्रोन के अलावा कहीं नाव से तो कुछ आपत्तिजनक नहीं भेजा गया। इस एंगल से भी अब इंक्वायरियां शुरू हो चुकी है और जांच की जा रही है। बीएसएफ आसपास के इलाकों में भी ये तलाश करने की कोशिश कर रही है कि उन्हें कहीं कोई पैरों के निशान तो नहीं, क्योंकि इससे पहले 2018 में भी इसी तरह की नाव बरामद हो चुकी है। और केंद्र की हाई लेवल जो जांच कमेटी है वो आज इसी जिले में है। दरअसल पाकिस्तानी नाव ऐसे मौके पर बरामद हुई जब केंद्र सरकार की हाई लेवल कमेटी पीएम की सुरक्षा में चूक की जांच के लिए फिरोजपुर पहुंची और इसमें गृह मंत्रालय के सुरक्षा सचिव सुधीर कुमार, आईबी के ज्वाइंट डायरेक्टर बलबीर सिंह और एसपीजी के आईजी एस सुरेश शामिल हैं। बेहद फिरोजपुर संवेदनशील जिला, हम बार बार इस चीज को आपको बता रहे हैं, और क्योंकि यहां पर पीएम का जो पूरा मूवमेंट था, उनका जो काफिला यहां रुकने का था, वो केवल यहां से इस लोकेशन से 50 किलोमीटर दूर। पहले भी टिफिन बम और विस्फोटक यहां पर मिल चुके हैं। नवंबर में दिवाली के वक्त भी, दिवाली से कुछ वक्त पहले भी भारत पाक सीमा के गांव से पुलिस ने टिफिन बम बरामद किया था और यहां से हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए जा चुके हैं। अब ये तमाम वो चीजें हैं जो आज की एक अपडेट इसे माना जा सकता है और अब सुरक्षा एजेंसियों की जांच की जो दिशा है वो वहां पर भी पहुंच गई है, यानी जांच की जो सुई है अब उस नाव पर भी टिक चुकी है। अब आपको एक दूसरी चीज बताते हैं कि दरअसल पीएम मोदी वाला ये जो पूरा मसला रहा, उनकी सुरक्षा को लेकर जो पूरा मसला रहा और पंजाब का जो दौरा रहा, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई और इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार ने एक दूसरे की जांच कमेटी पर आपत्तियां जता दी। केंद्र और याचिका दायर करने वाले एडवोकेट ने जांच में एनआईए को शामिल करने को कहा है और इधर पंजाब ने कहा कि उनकी कमेटी पहले ही मामले की जांच कर रही है और इस पर केंद्र ने पंजाब के गृह सचिव को जांच कमेटी का हिस्सा बनाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे खुद जांच के दायरे में हैं। तमाम दलीलें हैं और तमाम दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे मामले की सुनवाई सोमवार तक टाल दी है, यानी 3 दिन बाद, आज शुक्रवार, शनिवार और रविवार 2 दिन के बाद सोमवार को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी और कोर्ट ने सोमवार तक केंद्र और राज्य को इस पूरे मसला जो हुआ है इस पर जुड़ी कार्रवाई रोकने के निर्देश भी दिए हैं। और जाहिर है इसका मतलब ये कि सोमवार तक केंद्र और राज्य अपनी जांच के आधार पर किसी अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। तो बहरहाल पंजाब दौरे पर जो सुरक्षा चूक हुई पीएम मोदी के मामले पर, उसकी जांच शुरू हो चुकी है और इसके लिए 3 मेंबर्स की केंद्रीय कमेटी पंजाब पहुंच गई है। टीम सबसे पहले उसी जगह पहुंची जहां पीएम मोदी का काफिला रुका था। इसके बाद टीम बीएसएफ के फिरोजपुर कैंप में गई। फिरोजपुर रेंज के डीआईजी इंद्रवीर सिंह और एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस को यहीं तलब कर उनसे भी पूछताछ की गई। इसके अलावा उस दिन का जो काफिला था, वहां जो आगे जाम लगा था, उस दौरान जो पुलिसकर्मी जो तैनात थे, टीम ने उनसे भी पूछताछ की है और पंजाब सरकार की तरफ से पीएम सिक्योरिटी का जो जिम्मा देख रहे थे एडीजीपी यानी एडिशनल डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ पुलिस जी नागेश्वर राव और पंजाब के कार्यकारी डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को भी पूछताछ के लिए तलब किया गया। तमाम पूछताछ होगी, जाहिर सी बात है, ये 2 दिन पहले ही साफ हो चुका था।
अब जहां पीएम मोदी का काफिला रुका था, वहां जाकर टीम ने देखा कि उस फ्लाईओवर के चारों तरफ किस तरह के हालात थे। प्रदर्शनकारियों की अगर बात करें तो प्रदर्शनकारी पीएम की कार से कितनी दूरी पर थे और इसी दौरान वहां कितनी पुलिस तैनात थी, आसपास कौन कौन से गांव हैं, वहां से बॉर्डर कितनी दूर है। इसके बाद ये तमाम वो सवाल हैं जहां पर उस टीम ने, जो सेंट्रल की जो टीम वहां पर पहुंची थी, उन्होंने अपनी तफ्तीश की, अपनी जांच की, अपनी पूरा माजरा वहां का देखा। और इसके बाद ये टीम फिरोजपुर के एसएसपी दफ्तर पर जाने लगी, लेकिन उससे पहले अचानक ये बीएसएफ कैंप में पहुंच गई और जहां पर पंजाब पुलिस के आला अफसरों से भी पूछताछ हुई। इस मामले में एक अपडेट और कि पंजाब सरकार ने पीएम का काफिला रोकने के आरोप में करीब 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हालांकि इसमें किसी का नाम नहीं है, लेकिन थाना कुलगढ़ी में दर्ज इस मामले में मोगा फिरोजपुर रोड पर प्यारे आना फ्लाईओवर पर जो जाम लगाने वाले हैं, उन लोगों को आरोपी बनाया गया है। और पीएम की सुरक्षा बड़ा मुद्दा बनने के बाद पंजाब सरकार इन्हें जल्द गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन अभी हो सकता है इसमें टाइम लगे। इसकी भी पूरी जांच यहां पर होगी। लगातार प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक का ये जो पूरा मसला था, इसमें केंद्र के अलावा पंजाब सरकार ने भी 2 सदस्यों की जांच टीम बनाई है, जिसमें रिटायर्ड जस्टिस मेहताब सिंह गिल और राज्य के गृह सचिव अनुराग वर्मा को शामिल किया गया है। इस जांच की पहली रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी भी जा चुकी है और जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि पंजाब की स्थिति के बारे में केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दे दी गई थी। तो पूरी जो कहानी है, पूरा जो मामला है, वो इस समय सुरक्षा के मुद्दे से जुड़ा हुआ है। और वाकई सुरक्षा का मुद्दा इसलिए भी काफी अहम कि मामला देश के प्रधानमंत्री से है, प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है, उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। और यहां पर पार्टियां या सियासत नहीं, केवल मुद्दा सुरक्षा का। और बड़ा सवाल ये कि अब सुरक्षा एजेंसियों की नजर में वो नाव भी है जिसके बारे में उन्हें तफ्तीश करनी है। बहरहाल फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।